अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं, वे वाक्य होते हैं जो क्रिया से शुरू होते हैं। इम्परेटिव वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं, यानी कि इसकी मुख्य पहचान होती है कि इनमें कर्ता यू छुपा होता है। कर्ता यू छिपा होता है, कर्ता यू छुपा होता है और ये वाक्य केवल क्रिया से ही बनते हैं। अब बात करते हैं कि ये वाक्य कैसे होते हैं या कैसे बनाना है। तो इसके लिए है इसके वाक्यों को भाव के अनुसार, वाक्यों के भाव के अनुसार, इसके वाक्यों को भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं, भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं और भाव के अनुसार परिवर्तित करते हैं और वाक्य को वाक्य में कंजंक्शन टू लिखते हैं, यानी कि कंजंक्शन आपको टू लगाना है। इसको कहेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको टू से वाक्यों को जोड़ना है। अब भाव के अनुसार कैसे, सेड या सेड टू के स्थान पर आपको कोई भी चीज़ जैसे ऑर्डर्ड आदेश आ रहा हो तो ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, सलाह हो रही हो तो एडवाइस का प्रयोग करते हैं और निवेदन हो रहा हो तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सजेस्ट, इस प्रकार सेड या सेड टू के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज स्टैंड अप, स्टैंड अप। इसमें क्या दर्शाया जा रहा है
इसमें दर्शाया जा रहा है कि टीचरों ने लड़कों से कहा, यानी कि छात्रों से कहा कि खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, आदेश दिया है। तो द टीचर सेड या सेड टू लिखा है, इसके स्थान पर हमें कोई एक शब्द जिसका भाव आ रहा है ऑर्डर्ड का, तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड लिख देते हैं। लिखा है द बॉयज, तो यहाँ आ जाएगा द बॉयज। फिर है वाक्य को कैसे जोड़ना है, और वाक्य में कंजंक्शन टू लिखते हैं, यानी कि कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें यहाँ टू लिखना है। अब लिखना है स्टैंड अप। इस प्रकार हमें अपने वाक्यों को कंप्लीट करना है। अब आता है वह वाक्य, अगला रूल देखिए, वे वाक्य जिनमें नहीं, जो डू नॉट से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिखते हैं, और टू से वाक्य जोड़कर डू वाक्य जोड़कर और वाक्य में आए डू नॉट को छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर द प्रिंसिपल सेड टू देम, फिर लिखा है डू नॉट मेक अ नॉइस, नॉट मेक अ नॉइस, NOISE, मेक अ नॉइस। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा, सबसे पहले देखते हैं इसमें वाक्य कौन सा है, इससे पता चलता है कि हमें वाक्य यहाँ से कैसे बनाना है। तो यहाँ लिखा है डू नॉट, और हमने जैसा कि यहाँ देखा है कि डू नॉट से शुरू हो, तो डू नॉट से शुरू हो रहा है, डू नॉट से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लिखते हैं। अब हमें कुछ नहीं सोचना है, सीधा सेड या सेड टू तक जाना है। सेड या सेड टू गया तो यहाँ लिखना फॉरवर्ड, फिर ऐसा का देम लिखते हैं, और टू से वाक्य को जोड़ते हैं। फिर जो वाक्य लिखा है डू नॉट छोड़ देते हैं,
और फिर डू नॉट छोड़ दिया तो क्या बचा, मेक आ नॉइस। यहाँ लिख दिया मेक आ नॉइस। इस प्रकार आपको इम्परेटिव सेंटेंस भी करने हैं।